उसके जाने के बाद हुई है। उसके जाने के बाद हुई है। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी कौम आहिस्ता आहिस्ता गैरत खा रही है, सच बोल रही है, सच बोलना शुरू कर रही है। लिखारी हैं, मज़ार निगार हैं अनवर मकसूद साहब, उनको कौन नहीं जानता। उनसे एक यूट्यूबर ने या सहाफ़ी ने सवाल किया। तो अगर वो जल्दी फौत हो गए ना तो अच्छा हुआ, नहीं तो हम पता नहीं उसका क्या हाल करते। ओ माय गॉड, ओ माय हम गॉड, ऐसी कौम है, नहीं तो हम उसका पता नहीं क्या हाल करते। ओ माय गॉड। जीता हमारा प्यारे पाकिस्तान का लाहौर बोल रहा है। आगे चलते हैं। 2700 रुपया बिल आया। 16 यूनिट का बिल 2700। 2700 ठीक है। तब्दीली आ गई है। तब्दीली असल तो अब आई है 2025 में। पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद इस वक्त करेगा ना, वो अल्लाह के हुक्म से वो सच बताना। इमरान खान आया तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी। तब्दीली नो डाउट, तब्दीली नहीं आई, नहीं आई। नहीं आई। आप क्या चाहते थे जो वो उसने नहीं किया? हम यही चाहते थे। तो जो आएगा ना हक की बात करने वाला, उसे या फांसी होगी या जहर देंगे या दर्द कर देंगे। उनकी जो मौत हुई वो भी हमारा ही किरदार है, हमारी वफा है। 2 महीने सैलरी अभी तक नहीं आई। मेट्रो में? मेट्रो में, मेट्रो को मेट्रो में जॉब करता है भाई। प्यारा भाई मेरे दिल वाली साइड पे आए। ए मेरा दिल ते ए तुसी। मेट्रो में जॉब करता हूँ मैं खुद। बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ, एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ, स्कूल नहीं गया हुआ, शक्ल नहीं देखी हुई स्कूल की। उसने जो बातें की, जरा थोड़ा सा ज़मीर झंझोड़ के इनकी बातों पे तवज्जो दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रखचे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान का प्यारा शहर लाहौर और लाहौर का माल रोड। लाहौर के लोगों से बात करेंगे। हमारे पाकिस्तान के एक नामवर राइटर हैं, लिखारी हैं, मज़ार निगार हैं अनवर मकसूद साहब, उनको कौन नहीं जानता। उनसे एक यूट्यूबर ने या सहाफ़ी ने सवाल किया, जिसकी वीडियो मेरे तक पहुंची, मैंने वो वीडियो देखी। तो उन्होंने सवाल किया कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान बनने के बाद चंद साल और ज़िंदा रह जाते तो क्या पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाता। तो अनवर मकसूद साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान बनने के बाद चंद साल और ज़िंदा रहते तो वो जेल में होते। तो पाकिस्तानी कौम से बात करेंगे, अवाम से बात करेंगे, लाहौर के शहरियों से बात करेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल होगा उनसे, और एडिशन करूंगा थोड़ी सी सवाल में और थोड़ा सा एडिट करके इसको सवाल करूंगा, लोगों के सामने रखूंगा, लोग क्या जवाब देते हैं। लाहौर के प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर के माल रोड पे इस वक्त मौजूद हूँ, लोगों से बात करूँगा। कैसे है भैया? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे है भैया? हाँ, कैसे हो? जज़ाकल्लाह। आओ जी, ऊपर आओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कैसे हैं भैया? ठीक है भैया। नाम क्या है? शहबाज हुसैन। शहबाज भाई, बताइएगा कि कायदे आज़म अगर चंद साल और ज़िंदा रहते तो क्या वो अगर इस्लामी फलाही रियासत का क़याम अमल में लाने के लिए मेहनत करते और चाहते हैं कि करप्शन ना हो, मुल्क में चोरी ना हो, चोर बाजारी ना हो, कौम के लिए काम करने वाले नुमाइंदे आगे आएँ, तो क्या वो जेल में होते या फिर वो कामयाब होते? बात पता क्या है, कायदे आज़म का देखे किसी को भी भूल नहीं है, ठीक है ना। जो अंदर की बात जानते हैं उनको पता है कि कायदे आज़म को लास्ट डेट्स में क्या हुआ है, ठीक है ना। अभी उन्होंने भी जानते हैं? जी जानते हैं अंदर की बात, मतलब कौम का बच्चा बच्चा जानता है। जी जानते हैं अंदर की बात क्या हुआ, क्यों उनको ज़ियारत में छोड़ के आए, ठीक है ना। ज़ियारत देखें आप, कोयटा से कितना दूर है, ठीक है। ज़ियारत मैं खुद भी देख के आया हूँ, ज़ियारत का सारा इलाका मैंने विजिट किया हुआ है। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था वैसे कि लोग इस तरह जानते होंगे। सही बात है। तो वो उनको सब सोची समझी साजिश के तहत सर किया गया है, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ आज तक जो भी मुखलस हुआ है ना, उसके साथ दिल से आपका दिल यही कह रहा है कि वो यकीनन जेल में ही होते। जी जी जेल में ही होते। ये तो बात देखिए, जिसने भी पाकिस्तान के बारे में अच्छा नाम ना लें उस लीडर का, लेकिन उसके साथ भी क्या हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, देखिए लोगों को समझ आ रही किसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी देखिए, आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? प्यारे भाई, नाम क्या है? अनवर मेरा। अनवर भाई, क्या कहेंगे अगर कायदे आज़म, आपको पता 1948 में फौत हो गए थे? जी जी। एक साल के अंदर ही मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने के बाद। तो अगर कायदे आज़म चंद साल और ज़िंदा रहते और पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए मेहनत करते, स्ट्रगल करते, कोशिश करते कि यहाँ पे करप्शन ना हो, चोर बाजारी ना हो, हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो कामयाब होते या जेल में होते? लाजमी बात है, जेल में होते। जो यहाँ काम करेगा, जो अच्छा मुल्क का करेगा, 2025 के हालात को देख के भी ऐसे लग रहा है आपको? वो भाईजान जेल में ही होना था उसने। उनके साथ जो पहले हुआ है, जिस तरह वो मरे हैं, उनकी गाड़ी रोक दी गई, जो भी है मार दिया ज्यादा गया। हमसे मेरी 68 साल उम्र है। 68 साल। तो जो फातिमा जिन्नाह के साथ हुआ वो भी आपने? वो हमें पता है।
ठीक है ना, हम छोटे जरूर थे, हमारा वोट नहीं था, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार जिसको वोट डाल के आए वो घरों में आके बात करते हैं ना। मतलब धूम उन्होंने थी, फातिमा जना का बताया, ये हमने उसको वोट डाला। फातिमा जना की धूम थी जी, थी उनकी, कि उन्हीं को वोट तो डाल रहे थे। हाँ, तो लेकिन वो जीता हमारा प्यारे यूथ। पाकिस्तान में, प्यारे पाकिस्तान का लाहौर बोल रहा है। आगे चलते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी इजाज़त से आपके पास बैठ जाऊं, अगर इजाज़त हो तो। नहीं आप बैठे बैठे बैठे। सर आपको नहीं सर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर बैठे बैठे आप सर, बैठे सर बैठे। प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर का माल रोड, यहाँ पे मौजूद हूँ प्यारे पाकिस्तानियों के साथ, प्यारे प्यारे भाइयों के साथ, बड़े भाई छोटे भाई मिक्स हैं। प्यारे भाई, सादा सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना है कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चंद साल और ज़िंदा रह जाते पाकिस्तान बनने के बाद, आपको पता है 1948 में फौत हो गए, अगर वो चंद साल ज़िंदा रह जाते कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो एक इस्लामी फलाही रियासत के लिए मेहनत करते, स्ट्रगल करते कि यहाँ करप्शन ना हो, चोर बाजारी ना हो, उसके लिए डट के खड़े हो जाते, तो आपका क्या ख्याल है कि वो कामयाब होते या जेल में होते? सर फिलहाल जो हालात चल रहे हैं वो जेल में ही होते हैं, आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए मद्देनजर रखते हैं। इस सिनेरियो में देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहेंगे सर? ऐसे ही है जी, बिल्कुल। इनकी बात चलो जी आगे चलते हैं जी। प्यारे पाकिस्तान, जज़ाकल्लाह। सर सीरियस पानी सादा है अगर सर पानी लेकिन वो पीने वाला नहीं बैठे सर बैठे सर, जज़ाकल्लाह बैठे आप, जज़ाकल्लाह। ले जी, फूलों वाली दुकान है तो खुशबुएं भी आ रही हैं माशाल्लाह, ताज़ा फूल। चाचू जी नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक, लाला मोहम्मद रफ़ीक। लाला मोहम्मद रफ़ीक साहब, कितनी उम्र है? 70। जी, सादा सवाल 70 करूं? साल, कोई मसला नहीं। प्यारे पाकिस्तानी, आपको पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तकरीबन पाकिस्तान बनने के 1 साल के अंदर ही फौत हो गए थे। जी 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 ऐसे ही है? जी। अगर वो और ज़िंदा रहते चंद साल और वो स्ट्रगल करते, मेहनत करते पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कि यहाँ करप्शन नहीं होनी चाहिए, चोर बाजारी नहीं होनी चाहिए, अगर वो डट के खड़े हो जाते तो क्या कामयाब होते या जेल में जाते? नहीं, वो भी ऐसे ही होते जैसे ये जेल में बैठे हुए हैं। हाँ साहब के साथ भी ऐसे जैसे हुआ है। जहर दिया गया ना। जी हाँ जी, तो जो आएगा ना हक की बात करने वाला, उसे या फांसी होगी या जहर देंगे या दर्द कर देंगे। तो मतलब ये है कि वो जेल में होते। सच बात पे मिलता है जहर का प्याला। हाँ। अपने नबियों को देखो, इमामों को देखो, जिन्होंने हक की बात की है उनको नेस्त तो नबूद कर दिया गया, लेकिन उनका नाम क़यामत तक रहेगा, किरदार जिंदा है, नाम जिंदा जिंदा रहेगा। है। ये कोई नहीं सोच रहा, जो ये मारने कोई- वाले हैं वो नहीं सोच रहे। अल्लाह कि हमें ने- कोई अल्लाह हमें कोई ने- फिरौन के नाम से याद करेगा। अल्लाह ने टाइम दिया है ना, इनसे बहुत बड़े ताकतवर ज़मीनों के ऊपर जिन्होंने बादशाहियाँ की हैं वो नेस्त नबूद हो गए। ये क्या है? अल्लाह पे ईमान नहीं है शायद इनका। अल्लाह को तो अगर अल्लाह का खौफ हो तो फिर ऐसा बंदा नहीं कर सकता है ना। जब तुम में से 2 चीजें निकल जाएंगी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हुक्म रब्बी और खौफ खुदा, खौफ है खुदा। बस ये 2 निकल गए तो खत्म, खत्म हो गया, कहानी खत्म। बात खत्म हो गई। मुसलमानियत, ईमान सब हाजी हो, अलहाज हो, हाँ। हाफिज हो, सैयद हो, बेशक हर साल वो हज करता कोई हो। उम्रे करता हो। सर आप भी 1 मिनट आ जाएं। अगर यही सवाल आपने सुना मेरा, अगर कायदे आज़म चंद साल और ज़िंदा रहते तो पाकिस्तान को एक अच्छी रियासत, इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए डट जाते कि यहाँ करप्शन ना हो, चोर बाजारी ना हो, मेरा मुल्क सही ट्रैक पे चले, तो क्या जेल में जाते या कामयाब होते? देखिए, कामयाब होने के चांस तो बहुत कम थे। वो जैसे बुज़ुर्गों ने फरमाया, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उनके पीछे भी लोग लगे हुए थे, आखिर उनको जहर दे के मारा गया, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होना था, इन्होंने कामयाब नहीं होने देना था। मतलब जेल ही मुकद्दर होता। हाँ जी, जेल ही मुकद्दर होता। प्यारे पाकिस्तानी, लाहौर हमारे साथ बोल रहा है, लाहौर वालों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर। आप क्या कहते हैं प्यारे भाई? सवाल सुना आपने मैंने सुना, आप दोबारा रिपीट करेंगे। कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता है कि वो पाकिस्तान बनने से 1 साल के अंदर अंदर ही वो वफात पा गए थे, अगर चंद साल और ज़िंदा रहते तो पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए मेहनत करते, स्ट्रगल करते, डट जाते, खड़े हो जाते कि मेरे मुल्क में करप्शन ना हो, चोर बाजारी ना हो, पनपने ना पाए 2 नंबरी, तो क्या वो जेल में जाते या कामयाब होते? लोगों ने उस वक़्त मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उन लोगों ने आज के चले सवाल को इस तरह कर लेते हैं, आज के दौर में अगर कायदे आज़म होते, आज के दौर में अगर कायदे आज़म होते, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और वो डट के खड़े हो जाते कि पाकिस्तान तरक्की करे, करप्शन ना हो, चोर बाजारी ना हो, तो कामयाब होते या जेल में जाते? वो
जैसे वो पढ़े लिखे थे पहली, तो बाद वो उन्होंने ये माहौल देख के आना ही नहीं था हमारे लिए, कुछ करना ही नहीं था, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वो तो पागल है जो कर रहा है वैसे। वो जो भी समझदार बंदा है ना इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद इस वक्त करेगा ना, वो अल्लाह के हुक्म से वो जेल में ही जाएगा। बात खत्म होगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चाचू कैसे हैं? अल्लाह का करम है जी, शुक्र। चाचू ठीक है, उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल। चाचू कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह नाम सुना हुआ है? हाँ बिल्कुल सुना है। ठीक है, आपको पता है 1 साल बाद ही फौत हो गए, 1 साल के अंदर ही फौत हो गए थे जी। पाकिस्तान बनने के बाद। जी जी। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदा रहते चंद साल हाँ। और मेहनत करते, स्ट्रगल करते, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए डट जाते और कहते कि इस मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए, चोर बाजारी नहीं होनी चाहिए, जी, जी। हैं, तो क्या वो जेल में जाते या कामयाब होते? उनकी जो मौत हुई वो भी हमारा ही किरदार है, हमारी वफा है। तो अगर वो जल्दी फौत हो गए ना तो अच्छा हुआ, नहीं तो हम पता नहीं उसका क्या हाल करते। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हम ऐसी कौम है, नहीं तो हम उसका पता नहीं क्या हाल करते। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अगर सियासतदान उनको भी ऐसा नहीं है तो बताएं। मैं एक मिसाल देता हूँ, आज के हालात के मद्देनजर रखते हुए आप ये कह रहे हैं हाँ। कि अगर जिस तरह आज हालात जो हो रहा है तो उसे भी हम ना रुसवा करके मार देते, बहुत बुरे तरीके से मार देते उसे। आपको लगता है कि आज भी एक पाकिस्तान का ऐसा लीडर है जिसको हम रुसवा करके मारने के चक्कर में बिल्कुल है है? बिल्कुल। नाम नहीं लेते, इमरान खान को मैं किसी से डरता नाम हूँ? ले लिया आपने, लेकिन कौम को वैसे समझ आ जाती है। नहीं मैंने अच्छा, कौम पता सच बोलती नहीं है, मुझे- लेकिन सच को समझती जरूर मुझे है जिंदगी कि सच क्या है झूठ क्या है, ये कौम समझती है। मुझे जिंदगी अल्लाह ने दी है, जी तो मौत तो मेरी होनी है, बिल्कुल। तो मैं इनसे क्यों डरूं? हर किसी का ईमान होना चाहिए वैसे, हाँ खौफे खुदा भी होना चाहिए, ठीक है, कि मरना है आखिर एक दिन, ठीक है, और जो जुल्म करने वाला है, जो फिरौन बन जाए, उसको भी खौफे खुदा करना लेकिन चाहिए। एक बात है, आपके फ़िरौन से याद आई कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक फ़िरौन था, अब गिने कितने हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बात ही खत्म कर दी आपने, कहानी खत्म कर दी। प्यारे भाई कितने पढ़े हुए हैं आप? तलीम नहीं है मेरी, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं, तालीम है। बिल्कुल क्या जीरो। काम करते हैं आप? सबसे पहले तो ये जो बोरा मेरे पीछे ये कागज, बोतलें, ये उठाता हूँ। प्लास्टिक, ये इकट्ठा करते ये हैं। इकट्ठा। प्यारे पाकिस्तान में एक आम शहरी, बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ, एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ, स्कूल नहीं गया हुआ, शक्ल नहीं देखी हुई स्कूल की, उसने जो बातें की, जरा थोड़ा सा ज़मीर झंझोड़ के इनकी बातों पे तवज्जो दीजिएगा। आगे चलते हैं। लेकिन बात ये है कि कहते हैं एक शेर है कि किस्मत में लिखा प्रदेश तो वतन को याद क्या करना, जहाँ बेरहम हाकम हो वहाँ फरियाद क्या करना। वहाँ फरियाद क्या करना। वाह वाह वाह। जी भाई, वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। भैया क्या कहेंगे? भाईजान मैं तो एक ही बात कहूँगा कि देखें, इमरान खान आया तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली नो डाउट, तब्दीली नहीं आई, नहीं आई? नहीं आई। आप क्या चाहते थे जो उसने नहीं किया? हम यही चाहते थे खुशहाली हो और आवाम के वादे थे खुशहाली सैलियाँ। कैसे होती है? महंगाई कम बढ़े तो खुशहाली होती है, या महंगाई ज्यादा बढ़े तो खुशहाली होती है? खुशहाली महंगाई कम होनी। कंट्रोल ये है कि मुझे एक मिनट बात सुनिएगा, आइएगा, एक दोबारा आ जाइए। मैं जो बात करूंगा, अगर गलत बात करूँ ना, आपने मुझे इसके मुंह पे कहना कि तुम गलत बात कर रहे हो। महंगाई पीछे कोई नहीं लेके गया वापस, ठीक है, हाँ, किसी ने कम बढ़ाई, किसी ने ज्यादा बढ़ाई, यही बात है। कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल या कम बढ़ा ली किसी ने, हाँ जी। या किसी ने ज्यादा बढ़ा ली। खत्म तो नहीं। आप क्या कहते हैं कि खुशहाली वो होती है जिसमें महंगाई कम बढ़े या ज्यादा बढ़े? कम कम। कम कम। ओके, तो एक बंदा आया नालायक, नाअहल, नालायक, निकम्मा, अनाड़ी, वो 4 साल में, पौने 4 साल में 50 रुपए पेट्रोल बढ़ा के गया। कितना? 50 रुपये बढ़ा के 100 पे मिला उसको, 150 पे छोड़ के गया पौने 4 साल बाद। ऐसे ही है। उसके बाद दर्जनों तजर्बाकार आ गए, हाँ जी ऐसे ही है, दर्जनों तजर्बाकार उसको हटा के, इमरान खान को हटा के ऐसे ही है। आए, आए उन्होंने आके 6 महीने के अंदर 150 से 330 पे पेट्रोल पहुंचा दिया। तो इस हिसाब से खुशहाली किस वक्त थी, किस दौर में थी? उसके दौर में थी जिसने 50 रुपए बढ़ाया पौने 4 साल में, या जिन्होंने आके 6 महीने में 330 पे पहुंचा दिया 150 से? खुशहाली किस दौर में? 50 के दौर में तो फिर आप तो कह रहे थे कि हम सोच रहे थे खुशहाली आएगी उसके दौर में, तो नहीं आई। तब्दीली किसे कहते हैं? मतलब कहने के देखिए अब ये इमरान खान ने किया क्या? सुन तो लेना, सुन तो लो ना। मुझे आपने 4 से 5 कारनामे गिन के बताने हैं नून लीग के, शरीफ खानदान के, जिसमें लोहा, रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया इस्तेमाल ना होता हो। भाई हर जगह ऐसे ही है, हर जगह ऐसी है, मतलब ये होता है इस्तेमाल हर सूरत में। हर सूरत में होता है। पुलिस का निज़ाम ठीक करने के लिए कि पुलिस लोगों पे जुल्म ना करे, ज़्यादतियाँ ना करे, गलत FIR ना काटे, किसी पे तशद्दुद ना करे, नजायज़ पर्चे ना काटे, उसके लिए रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया चाहिए? नहीं चाहिए ना। जिसमें वो इस्तेमाल नहीं होता वो काम हुआ भी नहीं, फिर ऐसे ही नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। मानो फिर उन्होंने वही काम किए जिसमें माल बनता था। ऐसे है, ऐसे ही है। और खत्म कर दी, रोजगार खत्म हो गया। वो जो बैठे हुए मुस्लिम वगैरह तो कह रहे हैं कि जो काम वगैरह वहीं पे जो भी है तो उनको सैलरियाँ दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं।
ये थाने के अंदर ये जो सुना है हमने भी वही हम बोल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। हाँ मेट्रो के मुलाजमों का क्या हाल हो रहा है पता है ऐसे बेशक बेशक भाईजान 2-2 महीने से नहीं आ रही। मैं खुद सुबह के टाइम उधर तो जॉब आपको? करता हूँ, अपनी लाइन पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है? मैं भी इधर ही जॉब करता क्या हूँ। बात है। 2 महीने सैलरी अभी तक नहीं आई। मेट्रो में? मेट्रो में मेट्रो में जॉब करता है भाई, प्यारा भाई मेरे दिल वाली साइड पे आए। ए मेरा दिल ते ए तुसी मेट्रो में जॉब करता हूँ मैं खुद। सुबह शिफ्ट में जाता हूँ, 6:30 बजे लेट हो जाओ तो भाई ईमानदारी से बताना, एक छुट्टी करो कितने पैसे कटते हैं? भाईजान यही 2-2.5 हज़ार रुपये कट जाता है। 2-2.5 2.5 हज़ार काटते हैं 2,500 आप एक काट छुट्टी रहे हैं, पे। आप खुद मान रहे हैं। तो वैसे आपका सैलरी कितनी है? सर जी मेरी वहाँ पे है 35 प्लस है। 35,000 सैलरी है। 35,000 सैलरी के हिसाब से 1200 रुपये 11-1200 बनता है, कैलकुलेशन करें तो 1150 1150। लेकिन जिस दिन छुट्टी करो उस दिन 2,500 काटना है। बेसिकली ये जुल्म नहीं है? जब ये जुल्म नहीं है? ये जुल्म है। हमारे अकाउंट में मेरा कार्ड भी मौजूद है, मेरे घर पे रखा हुआ है। जब सैलरी निकलवाने जाओ तो पीछे से ही 2,000 अभी 2 महीने की सैलरी नहीं मिली आपको? अभी सैलरी नहीं मिली। पक्की बात है, आप सच बोल रहे हैं? अभी 2 महीने की सैलरी आपको नहीं मिली? नहीं इशू हुई। तो आप तो कह रहे हैं जी बड़ी खुशहाली आ गई आप। नहीं बस फिर यहाँ पे काम कर रहे हैं, कमीशन पे काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अखराजात और पूरे भी हो- और भी जॉब कर रहे जी हैं? जी मतलब वो जॉब भी कर रहे हैं, रात को और जॉब कर रहे जी हैं। करते घर की दाल चटनी चल रही है। दाल चटनी चल रही है और चल क्या रहा है? दाल चटनी चल रही है भाई। ये ऐसे ही है। ठीक है। निकम्मे के दौर में, निकम्मे अनाड़ी के दौर में भूखे रह रहे थे आप? नहीं जब भी खा रहे थे, जब भी खा अल्लाह रहे का शुक्र कर रहे थे जैसे थे। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना है कि इमरान खान के 4.25 साल में महंगाई ज्यादा हुई है, उसके जाने के बाद ज्यादा हुई? सच बताना है। उसके जाने के बाद हुई है। उसके जाने के बाद हुई है। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी कौम आहिस्ता आहिस्ता गैरत खा रही है, सच बोल रही है, सच बोलना शुरू कर रही है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। मेरे 16 यूनिट सड़े ने, 2700 रुपया बिल आया। 16 यूनिट का बिल 2700? 2700 ठीक है। तब्दीली आ गई है। तब्दीली असल तो अब आई है 2025 में। ठीक है, गल कहने का मकसद ये है कि ਅਸੀਂ किधर जाइए। सादा सवाल ਅਸੀਂ किनू करें? सादा सवाल करो। आपको पता कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के एक साल के अंदर ही फौत हो गए थे। इन्होंने सब लोग अपने आप नहीं फोत हुए। ओके, सवाल करूं? हाँ। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चंद साल और जिंदा रहते, हाँ। प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर में माल रोड पे मौजूद हूँ, लाहौर के लोगों से बात कर रहा हूँ। प्यारे भाई नाम बता दे जरा। जावेद। जावेद भाई, अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चंद साल और जिंदा रहते और पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए मेहनत करते, स्ट्रगल करते, डट के खड़े हो जाते कि यहाँ करप्शन नहीं होगी, चोर बाजारी नहीं होगी, तो वो कामयाब होते या जेल में जाते? सर वो अंदर हो जाते हैं, जेल में जाते। जेल में जाते हैं। आगे चलते हैं। जज़ाकल्लाह। क्या गपशप हो रही है? थोड़ी सी साइड पे मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। नाराज तो नहीं होंगे? नाराज ना हो, आपसे बात कर लूँ 1 मिनट? ये भाई से बात करें। इनसे करूँ? इनसे करो, इनसे करो। प्यारे भाई नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तैयब। तैयब भाई, आपका नाम? बाबर। बाबर। प्यारे भाई सादा सवाल करूँ, आपको पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान बनने के 1 साल के अंदर ही उसके बाद फौत हो गए थे? जी ऐसे ही है। अगर सादा सवाल करूँगा आपसे, अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद चंद साल जिंदा रह जाते तो क्या कामयाब होते या जेल में जाते? काम सच बोलना दिल से। वो सवाल तो मुश्किल। फिर जेल में ही जाते जेल जैसे में हमारे। आप क्या कहते हैं? जेल में जाते हैं। आप मौजूदा हालात को देख के भी ये समझ रहे हैं? ऐसे ही है, वो जेल में जाते हैं। जेल में जाते हैं। आगे चलते हैं प्यारे पाकिस्तान। कैसे हैं प्यारे भाई? नाम क्या भाई का? मोहम्मद उमर। भाई सादा सवाल करूं, जी सर। कायदे आज़म अगर आज जिंदा होते, जी। अगर आज कायदे आज़म होते, सवाल जरा बदल लेता हूँ ना, ट्विस्ट, अगर आज होते तो कामयाब होते या जेल में जाते? सर वो भी जेल में जाते ऐसे। सर वो भी जेल में जाते ऐसे ऐसे। अगर सच पे होते, इसकी तरह सच पे होते जेल में होते। आप कहते कहते रुक गए कि वो भी जेल में जाते उसकी तरह, आप कहते कहते रुक गए। सर सच किसकी के तरह? किसकी तरह? सुनो सही नाम लो उस बंदे का, किसकी तरह जेल में जाते? सच की तरह, सच की तरह। किसकी तरह? नहीं सच सर, की तरह क्या? जो सच बंदा बोलता है जेल जाता में जाता है सर। जो सच बोलता है जेल में जाता है। अच्छा, और जो डील करता है वो निकल भी जाता है? निकल जाता है बस। और जो डील नहीं करता फंस जाए, फंस जाता है। ऐसे ही है।